अब खबर दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले वाला विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। उधर केजरीवाल से इस्तीफे की मांग लगातार बीजेपी कर रही है और इसी बीच भारत 24 के पास केजरीवाल के महल की वो तस्वीरें आई है जो आपने अभी तक सिर्फ और सिर्फ सुनी ही है, जिनके खर्चे के बारे में आपने अब तक सुना है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पिछले 5-6 दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल का बंगला न्यारा, बीजेपी का प्रहार करारा। मुफ्त की चीजें दिखाकर खुद क्या हासिल किया है। दिल्ली में बंगला जंग, जारी है सियासी तंज। केजरीवाल जी, या तो अपना मुंह खोलो या शीश महल का दरवाजा खोलो। बंगले पर करोड़ों खर्चा, गर्म है सियासी चर्चा। 45 रुपए का मफलर बांधकर कहा था कि हम साधारण तरीके से रहेंगे, सामान्य तरीके से रहेंगे। केजरीवाल का सपना महल जैसा घर हो अपना। इंद्रप्रस्थ का बंगला महाभारत। इंद्रप्रस्थ की बंगला महाभारत यानी केजरीवाल के बंगले का खर्चा सुना, चर्चा सुनी। अब वो देखिए जो नहीं देखा। केजरीवाल का सपना महल जैसा घर हो अपना। अब महल की तस्वीरें देखिए, शानदार हैं, जानदार हैं। इन तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है कि सवाल जायज है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। पार्टी केजरीवाल से जवाब चाहती है, खर्चे का हिसाब चाहती है। मुफ्त की चीजें दिखाकर खुद क्या हासिल किया है। मैं सिर्फ एक वाक्य कहना चाहूंगा कि यहां पर विषय सिर्फ आरोप लगाने का नहीं है, विषय सिर्फ उनका असली चेहरा दिखाने का नहीं है, विषय सिर्फ कटाक्ष का नहीं है, विषय उस दर्द का भी है, उस धोखे का भी है जो दिल्ली की जनता ने अनुभव किया है। केजरीवाल जी, या तो अपना मुंह खोलो या शीश महल का दरवाजा खोलो। जिस शीश महल पर 45 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता के गाड़ी कमाई के खर्च किए गए, उड़ाए गए, अश्लील खर्च किया गया, अब उसकी सारी तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, उसके सारे प्रमाण भी सामने आ चुके हैं कि किस प्रकार से जहां पर कहा गया था मकराना मार्बल लगाओ, वहां पर करोड़ों रुपए का डियोर पर्ल मार्बल लगाया गया। किस प्रकार से करोड़ों रुपए की कर्टन लगाई गई, करोड़ों रुपए का इंटीरियर वर्क किया गया, 1 करोड़ रुपया कंसल्टेंसी का दिया गया। और ये सारी चीज़ें वो लोग कर रहे थे जिन्होंने 45 रुपए का मफलर बांध कर कहा था कि हम साधारण तरीके से रहेंगे, सामान्य तरीके से रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का नया घर है। घर का पता तो वही है, लेकिन पूरा का पूरा घर बदल गया है। ये वो घर है जिसे बनाने के लिए 2 अधिकारियों का घर खाली कराया गया था। ये वो आलीशान घर है जिसमें आम आदमी के मुख्यमंत्री रहते हैं। ये वो घर है जिसमें 8 लाख से ज्यादा के पर्दे लगे हैं। इसी घर में 4 लाख से भी महंगा कमोड लगा हुआ है। ये बंगला ऐसे ही न्यारा और प्यारा नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी बालकनियां, महंगी लाइट्स और आगे पीछे बड़े लॉन हैं। इसमें बेहद आलीशान ड्राइंग रूम है जिसमें महंगा सोफा लगा हुआ है। दरवाजे रिमोट से खुलते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने चुनाव में लगातार आम आदमी की तरह रहने का वादा किया था, लेकिन बंगले के रेनोवेशन को लेकर वो विरोधियों के निशाने पर हैं। अब बंगले में सब कुछ नया है, वो भी करोड़ों रुपए के खर्च करके बनाए गए हैं। जब आम आदमी की छवि पेश करने वाले अरविंद केजरीवाल का बंगला किसी शीश महल की तरह होगा, हंगामा होना भी लाजमी है। और ऐसा हुआ भी। जैसे ही पूरे मामले का खुलासा हुआ, अरविंद केजरीवाल चौतरफा घिर गए। हालांकि आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर सफाई दे चुकी है और बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगा रही है, लेकिन दिल्ली का सियासी पारा फिर भी हाई है। बहरहाल सियासत भरपूर है और दिल्ली में केजरीवाल के बंगले को लेकर हंगामा मचा हुआ है। अब ये हंगामा कब शांत होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
महाराष्ट्र में जैसी उम्मीद थी ठीक वैसा हुआ। एक तीर चला और कई निशाने साधे गए। महाराष्ट्र की राजनीतिक के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की चाल के आगे सब फेल हो गए और सबको अपनी ताकत का एहसास हो गया कि कौन कितने पाले में है। प्रफुल्ल पटेल ने एनसीपी की कमेटी में शरद पवार के इस्तीफे की वापसी का प्रस्ताव रखा, जिसे कि 16 सदस्यीय कमेटी ने पास कर दिया। अब पार्टी का फैसला हो गया, पवार का इस्तीफा नामंजूर हो गया। पार्टी कार्यकर्ताओं में एक बार फिर जोश भर गया, लेकिन 3 दिन की सियासत में शरद पवार ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। पार्टी के अंदर उठ रहे विरोध सुरों को शांत फिलहाल कर दिया। का सस्पेंस वापसी के साथ दी एंड। कमेटी ने किया इस्तीफा नामंजूर, पवार की पावर बरकरार। महाराष्ट्र की सियासत में पिछले 3 दिन से चल रहा सस्पेंस आज खत्म हो गया। एनसीपी की 15 सदस्यीय कोर कमेटी की मुंबई में मीटिंग हुई। इसमें शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर किया गया। पार्टी नेताओं ने शरद पवार से आग्रह किया कि वो अपना इस्तीफा वापस लें और बतौर अध्यक्ष पार्टी की कमान संभालें। दरअसल शरद पवार के इस्तीफे के बाद पार्टी के सीनियर नेता और कार्यकर्ता लगातार शरद पवार के इस्तीफे का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद पवार ने 3 दिन का समय मांगा था। लेकिन पवार के फैसले को लेकर सभी डरे हुए थे, क्योंकि पवार की चाल को राजनीति के दिग्गज भी नहीं भांप सकते। ऐसे में शरद पवार की कुर्सी पर वापसी पार्टी के लिए संजीवनी साबित होगी। ये सर्वसम्मति से एक यहाँ पर अपना प्रस्ताव पास किया है और वो प्रस्ताव मैं पढ़ के केवल इतना ही बताऊंगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के नेता माननीय शरद पवार साहब, इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का इस्तीफा देने का अपना विचार व्यक्त किया था। आदरणीय शरद पवार साहब का राजीनामा हम एक मत से सर्वानुमत नामंजूर करते हैं और उनको सामूहिक तौर से ये हम विनती करते हैं कि उन्होंने अपने इस पद पर कायम रहना चाहिए और ये जिम्मेदारी उन्होंने निभाते रहना चाहिए। शरद पवार के इस्तीफे के बाद पार्टी के अंदर जो खलबली मची और इस्तीफों का दौर चला, उसने पार्टी के लिए संकट पैदा कर दिया था। शायद इस बात को पवार भी बखूबी जानते थे। यही वजह रही कि काफी जद्दोजहद के बाद कमेटी ने यह फैसला लिया और पवार के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया। शरद पवार ने इस्तीफा देकर राज्य से लेकर केंद्र तक पार्टी को जो मैसेज दिया, उससे साफ हो गया कि पवार की चाणक्य नीति के आगे सब फेल है। राजनीति के दिग्गज भी मान रहे थे कि पवार को इस्तीफा वापस लेना होगा और हुआ भी वही। राजनीति के जानकारों की माने तो शरद पवार ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। जहां एक तरफ अजित पवार को सीधा मैसेज दिया है, वहीं केंद्र में बेटी सुप्रिया सुले को भी बेहतर तरीके से स्थापित कर दिया। साथ ही बिखरी हुई पार्टी को एक बार फिर एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया। आइए समझते हैं कि शरद पवार के इस्तीफे के मायने क्या है। शरद पवार के मास्टर स्ट्रोक के आगे सब फेल हो गए, या यूं कहें शरद पवार ने एक तीर से कई निशाने साधे। अध्यक्ष बने रहेंगे पवार, एनसीपी में जारी विवाद खत्म, पार्टी की खींचतान पर कंट्रोल, सुप्रिया अजित पर कयास खत्म, पार्टी की एकजुटता का संदेश, कार्यकर्ताओं की मांग मानी, 2024 के लिए पवार का प्लान, विधानसभा लोकसभा चुनाव की तैयारी। फिलहाल शरद पवार की पावर का अंदाजा 3 दिन की सियासत में एक बार फिर देखने को मिला। कुछ बोला भी नहीं और सब कुछ कर दिखाया। पवार की आत्मकथा लोक भूल भुलैया संगति भी इस कहानी को बयां कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।